नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भगवते नमो नमः। अथर्ववेद 14वां कांड। सत्य से भूमि और सूर्य से आकाश स्थित है। सूर्य के बिना आकाश में चंद्रमा स्थित नहीं होता। सोम के कारण आदित्य बलशाली है तथा सोम के कारण पृथ्वी विशाल है। इसी कारण यह सोम नक्षत्रों के समीप रहता है। जो सोम रूप औषधि को पीस कर पीते हैं वे अग्नि को सोमपान करने वाला समझते हैं। ज्ञानी जन जिस सोम को जानते हैं उसका भक्षण साधारण प्राणी नहीं कर सकते। हे सोम पुरुष तुम्हें पीते हैं फिर भी तुम वृद्धि को प्राप्त होते रहते हो। अनेक संवत्सरों रूप से वायु इस सोम की रक्षा करता है। हे सोम बृहति छंदों वाले कर्मों से तथा आछंद विधानों से तुम्हारी रक्षा होती है। सोम कूटने के पाषाण से जो शब्द करता है उससे तुम्हारी स्थिति है। पार्थिव जीव तुम्हारा सेवन नहीं कर सके। जब सूर्य अपने पति के पास गई तब ज्ञान उसका तकिया चक्षु अंजन बने। ज्ञान तकिया बना और चक्षु अंजन बने। आकाश और पृथ्वी उसके कोष थे। वेद मंत्रों के साथ उसकी पिता के घर से विदाई हुई। मंत्रों से ही पति गृह में उसका स्वागत हुआ। मंत्रों के द्वारा पवित्र बना पति के घर का वस्त्र उस वधु का कल्याण करता है। पति के घर के यज्ञ वधु के लिए भोग तथा वेद मंत्री उसके आभूषण हुए थे। कुरीर नाम का छंद उसके शरीर का आभूषण बना। दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के घर में अग्नि और देव उसके आगे चल रहे थे। सोम वधु की इच्छा करने वाले हुए। दोनों अश्विनी कुमार उनके साक्षी थे। तब सविता ने मन से स्तुति करने वाली सूर्या को पति के हाथ में दान के रूप में दिया। जब सूर्य अपने पति को प्राप्त हुई तब मन रथ बना तथा द्युलोक उसकी छत हुआ। उस रथ में 2 बलवान बैल जुते हुए थे। ऋग्वेद और सामवेद से अभिमंत्रित तेरे दोनों बल शक्तिपूर्वक चलते हैं। दोनों कान तेरे रथ के 2 पहिए हैं। द्युलोक में तेरा चर और अचर मार्ग है। तुझे ले जाने वाले रथ के दोनों पहिए शुद्ध हैं। उस रथ के अक्ष के स्थान पर व्यान नामक वायु रखी है। अपने पति के पास जाने वाली सूर्य इस मनोमय रथ पर चढ़ती है। सविता देव ने जिसको भेजा था सूर्य का वे देश आगे गया है। मघा नक्षत्र में गायें भेजी जाती है और फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया जाता है। हे अश्विनी कुमारों, जब तुम सूर्य का देश लेकर चले उस समय तुम देवों को पूछते हुए 3 पहियों वाले रथ के सहारे चले। तुम्हारा वह कर्म सब देवों को रुचिकर प्रतीत हुआ। पूखा ने तुम्हें इस प्रकार स्वीकार किया जैसे पुत्र पिता को स्वीकारता है। हे सूर्या, तेरे रथ के दोनों चक्रों को ज्ञानी जन ऋतु के अनुसार जानते हैं। तेरे रथ का एक चक्र गुप्त है, उसे विशेष ज्ञानी जानते हैं। हे शुभ करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जब वर के द्वारा पूछने योग्य सूर्य के समीप गए तुम्हारे उसे कर्म को सभी देवों ने सराहा। पूषा ने तुम्हें उसी प्रकार स्वीकार किया जिस प्रकार पुत्र पिता को स्वीकार करता है। अच्छे बंधु बांधु से युक्त पति का ज्ञान देने वाले तथा श्रेष्ठ मन वाले हम तेरा सत्कार करते हैं। खरबूजा जिस प्रकार अपनी बेल से छूट जाता है उसी प्रकार मैं तुझे तेरे पितृकुल से छुड़ाता हूँ। मैं तुझे पतिकुल से अलग नहीं करता। मैं तुझे तेरे पितृकुल से मुक्त करता हूँ, पतिकुल से नहीं। पतिकुल से तो मैं तुझे भली भांति बांधता हूँ। हे दाता इंद्र, ऐसी कृपा करो कि यह वधु उत्तम पुत्रों वाली तथा सौभाग्यशाली न बने। मैं तुझे वरुण के उस शाप से मुक्त करता हूँ जिससे तुझे सेवा करने योग्य सविता ने बांधा था। सदाचारी और उत्तम कर्म करने वाले पति के घर में तुझे सुख प्राप्त हो। बग नाम के देव तेरा हाथ पकड़कर तुझे यहाँ से चलाए। अश्विनी कुमार तुझे रथ में बैठा कर पति तेरे घर के पास पहुंचाए।
तू अपने पति के घर को जा, तू घर की स्वामिनी बन और सबको वश में रख। पति के घर में तू उत्तम विवेक की बात कह। अपने पति के घर में तू गृहपति अग्नि के प्रति सचेत रहे। तेरी संतान के लिए वस्तुएं बढ़े, तू अपनी आयु पूर्ण होने तक बोलती रहे। तुम दोनों पति पत्नी सदा साथ रहो, तुम कभी एक दूसरे से अलग मत हो। तुम दोनों जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के भोजन करो, अपने पुत्र आदि के साथ क्रीड़ा करके तथा कल्याण से मुक्त होते हुए सदा प्रसन्न रहो। ये सूर्य और चंद्रमा शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। इनमें से एक अत्यार्थ सूर्य लोकों को देखता है और ऋतुओं का निर्माण करता है तथा नवीन रूप में प्रकट होता है। हे चंद्र, तुम मास में स्थित होकर सदा नवीन रहते हो। तुम अपनी कलाओं को घटाते और बढ़ाते हुए प्रतिपदा आदि तिथियों का निर्माण करते हो। तुम उषा काल में आग कर देव को उत्तम भोग देते हो तथा सभी को दीर्घ जीवन प्रदान करते हो। हे वर, तुम उत्तम वस्त्र दान करो तथा ब्राह्मणों को धन दो। जब नीला और लाल वस्त्र होता है अथवा पुरुष क्रोधित होता है, तभी कर्त्या अत्यार्थ विनाशक स्वभाव वाली स्त्री बढ़ती है तथा इसकी जाति के मनुष्यों की वृद्धि होती है। इसी के कारण इसका पति बंधन में बंध जाता है। जब पत्नी के वस्त्र से पति अपना शरीर ढकता है, तब सुंदर शरीर वाला पति भी इस पापपूर्ण रीति के कारण शोभाहीन हो जाता है। धारी वाले वस्त्रों में सिर के वस्त्र तथा सभी अंगों पर रहने वाले वस्त्रों में कर्त्या अत्यार्थ दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री के रूपों को देखो। इन रूपों को ब्रह्मा ही तेजस्वी करता है। यह अन्न प्यास उत्पन्न करने वाला तथा कड़वा है। यह अन्न घृणित तथा विषैला है। यह खाने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण सूर्य को इस प्रकार की शिक्षा देता है, वह निश्चित रूप से वधु संबंधी वस्त्र लेने योग्य है। जिस वस्त्र से प्रायश्चित होता है, अत्यार्थ चित्त की शुद्धि होती है तथा जिसके कारण पत्नी मरण को प्राप्त नहीं होती, उस कल्याणकारी वस्त्र को ब्रह्मा धारण करता है। हे पति और पत्नी, तुम दोनों सत्य व्यवहारों के रहते हुए तथा सत्य भाषण करते हुए समृद्धि वाला भाग्य प्राप्त करो। हे बृहस्पति, इस पत्नी के हृदय में पति के प्रति रुचि उत्पन्न करो। पति इसके प्रति सुंदर वाणी बोले। हे गायों, तुम यहाँ ही रहो, तुम यहाँ से दूर मत जाओ, तुम इसे उत्तम संतान के साथ बढ़ाओ। हे गायों, तुम शुभ को प्राप्त करने वाली तथा चंद्रमा की किरणों के समान प्रभाव वाली बनो। सभी देव तुम्हारे हृदयों को स्थिर बनाए। हे गायों, तुम इसके घर में अपनी संतान के साथ प्रवेश करो। ये मनुष्य देवों के भाग का लोप नहीं करता। विधाता और सविता तुम्हें दूसरे मनुष्यों के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं। हमारे वे सभी मार्ग कंटक रहित और सरल है, जिनसे हमारे मित्र कन्या के घर तक पहुंचते हैं। दाता भग और अर्यमा देव इस तेज से युक्त करें। हे अश्विनी कुमारों, जो तेज आंखों में होता है, जो संपत्ति में स्थान प्राप्त करता है तथा जो गायों में है, उसी तेज से इसकी रक्षा करो। हे अश्विनी कुमारों, जिससे बड़ी गऊ का निचला दुग्धाशय का भाग, जिससे संपत्ति तथा जिससे आंखें भरी रहती है, उस तेज से वधु की रक्षा करो। जो जलों में बिना ईंधनों के चमकने वाला तेज है, जो यज्ञों के दिवसों का ज्ञान रूप तेज है, जो जलों में मधुरता और पुरुषों में वीर्य है, इस तेज ज्ञान माधुर्य और वीर्य से ग्रस्त युक्त हो। इंद्र उनकी अधिकता के सबसे महान बने हैं। मैं शरीर में दोष उत्पन्न करने वाले विनाशक रोग को दूर करता हूँ। जो कल्याणमय तेजस्वी है, उसे अपने पास बुलाता हूँ। ब्राह्मण इसके लिए स्नान का जल ले आए। वे ऐसा जल लाए जो वीरों का नाश न करे। वे अर्यमा देव की अग्नि की प्रतीक्षा न करे। हे पूषा देव, ससुर और देवर इस वधु की प्रतीक्षा करें। हे वधु,
तेरे लिए सुवर्ण कल्याणकारी तथा जल सुख देने वाला हो। गाय बांधने का खंभा तुझे सुख देने वाला हो। जुए का छेद तुझे सुख कर हो। 100 प्रकार से पवित्रता प्रदान करने वाला जल तेरे लिए सुखकारी हो। तो सुख कारक एक रीति से अपने पति के साथ अपने शरीर का स्पर्श कर। सो यज्ञ करने वाले इंद्रदेव रथ के छिद्र में, गाड़ी के छिद्र तथा जुए के छिद्र में अयोग्य रीति से पाली हुई युवती को तुमने 3 बार पवित्र करके सूर्य के समान तेजस्वी त्वचा वाला बनाया है। उत्तम मन, संतान, सौभाग्य और धन की आशा करने वाली, तो पति के अनुकूल आचरण करने वाली होकर सुखपूर्वक अमर तत्व के हेतु सिद्ध हो। जिस प्रकार शक्तिशाली सागर नदियों पर शासन करता है, उसी प्रकार तू भी अपने पति के घर पहुंचकर शासन कर और निवास कर। तू ससुर में स्वामिनी के समान, वरों में महारानी के समान आदर पा कर रहे। तो ननद के साथ रानी के समान तथा सासू के साथ साम्राज्य के समान निवास कर। जिन देवियों ने स्वयं सूत काता है, जिन्होंने बुना है, जो ताना तानती है तथा चारों ओर अंतिम भागों को ठीक रखती है, वे तुझे वृद्धावस्था तक रहने के लिए चुने। तू दीर्घ आयु वाली होकर इन सबको धन्य बना। जीवित मनुष्य की विदाई पर लोग रोते हैं, यज्ञ को साथ ले जाते हैं तथा दीर्घ मार्ग का विचार करते हैं। वे लोग अपने माता पिता के लिए यह सुंदर कार्य करते हैं। वे पत्नी को सुख देने वाले हैं। मैं पृथ्वी माता के पास संतान के लिए सुख देने वाला तथा स्तर पत्र के समान आधार बनाता हूँ। तू उस पर खड़ा तथा आनंद का अनुभव कर। तू उत्तम तेज वाला बनो। सविता तुझे लंबी आयु प्रदान करे। जिस कारण अग्नि ने इस भूमि का दायां हाथ ग्रहण किया है, उसी उद्देश्य से मैं तेरा हाथ पकड़वाता हूँ। तू दुख मत कर। तू मेरे साथ प्रजा इत्यादि संतान और धन के साथ निवास कर। सविता देव तेरा पाणी ग्रहण करे। राजा लोग तुझे उत्तम संतान वाली बनाए। जातवेद अग्नि अपने पति के लिए सौभाग्य वाली स्त्री को वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाली बनाए। मैं सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़वाता हूँ। तू पति के साथ वृद्धावस्था तक जीवित रहे। भग, अर्यमा, सविता तथा सभी देवों ने तुझको पति के हाथ में गृहस्थ आश्रम चलने के लिए दिया है। भक्त तथा सूर्य देव ने तेरा हाथ पकड़वाया है, इसलिए तू धर्मपूर्वक पत्नी है और सविता देव तेरे पति है। बृहस्पति ने तुझे तेरे लिए दिया है। तू पति के साथ रहती हुई संतान वाली बन तथा 100 वर्ष की आयु भोगती हुई सविता देव की पोष्य हथियार पुष्टा होने वाली और पोषण प्रदान करने वाली बन। हे सुबह, इस कल्याणकारी वस्त्र को बृहस्पति की आज्ञा से तुष्टा ने बनाया है। सविता तथा भग देवता सूर्य के समान इस स्त्री को इस वस्त्र के द्वारा संतान आदि से संपन्न बनाए। दोनों अश्विनी कुमार इंद्र और अग्नि, मित्र और वरुण, आकाश और पृथ्वी, बृहस्पति, वायु, मरुदगण, ब्रह्मा तथा सोम देवता इस स्त्री की संतान को बढ़ाए। हे अश्विनी कुमारों, बृहस्पति ने सूर्य के केशों का विन्यास किया, उसी के अनुसार हम वर भाव आदि के द्वारा इस स्त्री को पति के निमित्त सजाते हैं। इस रूप को योसा धारण करती है। मैं योसा को जानता हूँ। मैं इसकी नवीन चाल वाली सखियों के अनुसार चलूंगा। ये केश विन्यास किस विद्वान ने किया है? मैं इसके हृदय को जानता हूँ तथा उसके उस रूप को देखता हूँ। अपने से आबद्ध करता हूँ। मैं चोरी का काम नहीं करता। मैं स्वयं मन लगाकर तेरे केशों को गूंथता हुआ तुझे वरुण के पासों से मुक्त करता हूँ। सविता ने तुझे वरुण के जिस पासों में बांधा था, उस पास से मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। हे पत्नी, मैं तेरे साथ लोक के इस विस्तृत मार्ग को सरल बनाता हूँ। जल प्रदान करो, राक्षसों को मारो, इस स्त्री को पुण्य में प्रतिष्ठित करो। दाता ने इसे पति प्रदान किया है। विद्वान भग इसके सामने है।
बग देवता ने इसके पैरों के लिए 4 आभूषणों को तथा शरीर पर धारण करने योग्य 4 फूलों को बनाया है। उन्होंने कमर में पहनने योग्य करगनी बनाई है। इन आभूषणों को धारण करके ये स्त्री उत्तम मंगलमयी बने। हे सूर्या, तो उत्तम पुष्प वाले, अनेक रूप वाले तथा चमकने वाले अनेक रंगों से सुशोभित इस रथ पर आसीन हो, जो उत्तम वेष्टनों वाला तथा सुंदर पहियों वाला है। तो अमृत के लोक पर पहुंच तथा विवाह के देश के रूप में प्राप्त इसे अपने पति के लिए सुखदायक बना। हे बृहस्पति, हे इंद्र, हे सविता देव, इस वधु को अपने भ्राता, पति, पशु आदि का विनाश करने वाली मत बनाओ। इसे पुत्र, धन आदि में संपन्न रूप में हमें प्राप्त कराओ। हे देव, इस वधु को वहन करने वाले रथ को हानि मत पहुंचाओ। हम इस वधु के मार्ग को शाला के द्वार पर कल्याणमयी बनाते हैं। हे वधु, तेरे आगे पीछे, भीतर बाहर एवं मध्य में अचार सभ्य और ब्राह्मण रहे। तू देवों के निवास वाली एवं रोग रहित शाला को प्राप्त कर तथा पति गृह में मंगलमय होती हुई प्रसन्नता प्राप्त कर। हे अग्निदेव, हम दहेज के साथ सूर्या को तुम्हारे निमित्त लाए थे। तुम हमें संतान वाली पत्नी दो। अग्निदेव ने हमें आयु और तेज के साथ साथ पत्नी प्रदान की है। इसका पति दीर्घजीवी हो और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करे। हे वधु, तू पहले सोम की पत्नी हुई, इसके बाद तू गंधर्व की पत्नी बनी, इसके बाद तेरे तीसरे पति अग्निदेव बने और इसके बाद चौथा पति मनुष्य बने। हे वधु, सोम ने तुझे गंधर्व को दिया, गंधर्व ने तुझे अग्नि को प्रदान किया, अग्नि ने तुझे मनुष्यों के लिए दिया है और उन्होंने मुझे धन और पुत्रों से भी संपन्न किया है। हे उषाकालीन ऐश्वर्य वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हारे हृदय में जो अभिष्ट है वे तुम्हारी कृपामयी बुद्धि के द्वारा हमें प्राप्त हो। तुम हमारे प्रिय तथा रक्षक बनो। हम सूर्य देव की कृपा से घरों में सुख का भोग करने वाले हैं। तुम कल्याणकारी मन से वीरों से युक्त धन का पोषण करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम इस तीर्थ को सुफल करते हुए मार्ग में प्राप्त होने वाली दुर्गति आदि को दूर करो। हे वधु, औषधि, नदी, श्वेत और वन तुझे संतान वाली बनाए तथा दुष्टों से तेरे पति की रक्षा करे। हम उस मार्ग पर चलते हैं जिस पर वाहन सुखपूर्वक चल सकते हैं। इस मार्ग पर वीरों की हानि नहीं होती तथा अन्य जनों का धन प्राप्त होता है। हे मनुष्यों, मेरी बात सुनो। वनस्पतियों में गंधर्व तथा अप्सराएं हैं, वे इसे सुख देने वाले हैं। इस देश रूप धन को नष्ट न करे। इस आशीर्वादक वाणी से यह दोनों उत्तम पदार्थों का उपभोग करें। चंद्रमा के समान प्रसन्न देने वाले देश की ओर जो साधन जाते हैं, यज्ञ देवताओं ने वही पहुंचा दे जहाँ से वे आते हैं। जो दस्यु दंपति के समीप जाना चाहते हैं वे इन्हें प्राप्त न कर सके। हम इस दुर्गम मार्ग को सुगमता से पार करें तथा हमारे शत्रु दुर्गति में पड़े। मैं मंत्रों और नक्षत्रों के द्वारा देश को दीप्त करता हूँ। इसमें जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, सविता देव उन पदार्थों को प्राप्त करने वालों को सुख देने वाला बनाए। इस स्त्री के लिए दाता ने घर के रूप में लोक का निर्माण किया है। यह कल्याणकार इसे प्राप्त हो गई है। इस वधु को अश्विनी कुमार, अरिमा, भग और प्रजापति संतान के द्वारा बढ़ाए। हे पुरुष, तुम उस उर्वरा नारी में बीजों का वपन कर। हे सरस्वती, तू विष्णु के समान विराट है, इसलिए तू प्रतिष्ठित है। हे सीने वाली, तू भग देवता की सुंदर बुद्धि में रहते हुई संतान उत्पन्न कर। हे जलू, अपने कर्मों की तरंगों को शांत करो तथा लगाम को ढीला करो। श्रेष्ठ कर्म करने वाले तथा न मारने योग्य वाहन अशुभ न करने लगे। हे वधु, तू स्निग्ध दृष्टि रखती हुई तथा पति को क्षीण न करने वाली हो। तू वीर पुत्रों को प्रसन्न करती हुई तथा अपने मन में प्रसन्नता होती हुई सबको सुखी करने वाली हो। तू इस घर को प्राप्त हो तथा हम भी तेरे द्वारा वृद्धि प्राप्त करें। हे वधु, तो अपने पति और देवर को हानि न पहुंचाने वाली, पशुओं का हित करने वाली, प्रजापति शोभन कांति से युक्त तथा सुख देने वाली होती हुई पति और देवर को कष्ट मत पहुंचाए। तो अग्नि का पूजन कर। हे निरृति,
तू यहाँ से उठकर भाग। तू किसी वस्तु की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुई है, मैं तुझे अपने घर से भगाता हुआ तेरा सत्कार करता हूँ। तू शुभ रूपिणी है तथा शून्य बनाने की इच्छा से यहाँ आई है, परंतु तू यहाँ विहार मत कर। ग्रस्त रूप आश्रम में प्रवेश करने से पहले यह वधु अग्नि का पूजन कर रही है। हे स्त्री, अब तू सरस्वती को तथा पितरों को नमस्कार कर। इस स्त्री के लिए मृगचर्म रूप आसन मंगल और रक्षा को प्राप्त कराए। ये भग देवता प्रसन्न रहे। हे सीनी वाली, ये स्त्री संतान उत्पत्ति करती रहे। ये प्रजापति और पति की कामना करने वाली कन्या तुम्हारे द्वारा रखे गए तृण और मृगचर्म पर आसीन हो। पहले चटाई फैला दो, इसके बाद मृगचर्म के ऊपर उत्तम प्रजा उत्पन्न करने वाली यह स्त्री अग्नि की उपासना करे। हे स्त्री, तू इस मृगचर्म पर चढ़कर अग्निदेव के पास बैठ। ये देवता सभी राक्षसों को मारने में समर्थ है। तू इस घर में अपनी प्रथम संतान को उत्पन्न कर, ये तेरा ज्येष्ठ पुत्र कहलाएगा। इस माता से अनेक पुत्र प्रकट होकर इसकी गोद में बैठाए। सुंदर कल्याण वाली स्त्री, तू अग्नि के पास बैठकर इन सब देवताओं को सुशोभित कर। तो कल्याणकारी, पति को सुख देने वाली, घर का काम करने वाली, ससुर और सास के लिए सुख कारिणी होती हुई घर में प्रवेश कर। तू पति को सुख देने वाली तथा घर के लिए मंगलमय हो। तू ससुर का कल्याण करने वाली तथा संतान को सुख देती हुए उनका पालन पोषण कर। ये वधु कल्याणमयी है, सब मिलकर इसे देखो। तुम सब इसके दुर्भाग्य को दूर करते हुए इसे भाग्य प्रदान करो। जो स्त्रियां दूषित हृदय वाली तथा वरदाएं हैं, वे इसे तेज प्रदान करते हुए यहाँ से चली जाए। सूर्य सुख देने के लिए इस पलंग पर चढ़ी थी, जिस पर मन को अच्छा लगने वाला बिछौना बिछा था। हे स्त्री, तू प्रसन्न होते हुए इस पलंग पर बैठ तथा पति हेतु संतान उत्पन्न कर। तो अपने पति के समान बुद्धि से संपन्न बन तथा नित्य उषा काल में सुबह जल्दी जागने वाली बन। प्राचीन काल में देवताओं ने भी पलंग पर बैठकर अपने अंगों से अपनी पत्नियों के अंगों का स्पर्श किया था। हे स्त्री, तू सूर्य के समान ही पति के साथ निवास करती हुई संतानवती बन। हे विश्वावसु, यहाँ से उठो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तू पिता के घर रहने वाली सुशोभित वधु को प्राप्त करने की इच्छा कर। ये तेरा भाग है, जन्म से उसका ज्ञान प्राप्त कर। हविवान और सूर्य के मध्य में अप्सराएं साथ साथ मिलकर आनंदित होने वाले कर्म में हर्षित होती है। वे तेरा जन्म स्थान है, तो उनके समीप जा। गंधर्व तथा ऋतुओं के साथ मैं तुझे नमन करता हूँ। गंधर्वों के नमस्कार को हमारा नमस्कार है, उसकी तेजस्वी आंखों के लिए हम नमस्कार करते हैं। हे सभी प्रकार के धनों के स्वामी, तुझे हम ज्ञान पूर्वक नमन करते हैं। तुम अप्सराओं के समान हमारी पत्नियों से दूर रहो। हम लोग धन के साथ उत्तम मन वाले हैं। हम यहाँ रहते हुए गंधर्वों को घेरे, वे हमारा नमस्कार स्वीकार करें, हम उनकी कृपा प्राप्त करें। वे देव उस परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुआ है, जहाँ अपनी आयु को दीर्घ बनाते हुए हम भी पहुँचते हैं। हे पूषा देव, तुम कल्याणमयी स्त्री को प्राप्त करो, जिसमें बीज बोया जाता है, जो इच्छा करती हुई हमें अपना शरीर समर्पित करती है। हम उसके साथ इंद्रिय सुख प्राप्त करें। हे पति, तुम अपनी पत्नी को स्पर्श कर प्रसन्न होते हुए तुम दोनों संतान को उत्पन्न करो। सविता देव तुम्हारी आयु में वृद्धि करे। प्रजापति तुम दोनों के संतानों को जन्म दे। अर्यमा देव तुम दोनों को रात दिन संयुक्त करे। हे वधु, तुम अमंगलों से अलग रहते हुए इस घर में प्रवेश कर और 2 पैरों वाले मनुष्यों तथा 4 पैरों वाले पशुओं को सुख देने वाली बन। मनों के साथ साथ देवों द्वारा दिया हुआ विवाह के समय का यह वस्त्र वधु का वस्त्र है। यह निश्चित रूप से पलंग पर रहने वाले राक्षसों का विनाश करता है। हे बृहस्पति देव, तुम इंद्र के साथ मिलकर वधु का विवाह के समय पहने जाने वाला वस्त्र इस वधु को प्रदान करो, जो ब्राह्मण का भाग है। तुम दोनों वे वस्त्र मुझे प्रदान करते हो। तुम दोनों ब्राह्मण की अनुमति से ये वस्त्र मुझे देते हो। हम दोनों हंसते हुए प्रसन्नता को तथा सुखपूर्वक ज्ञान को प्राप्त करें। हम सुंदर गति वाले हों तथा पुत्र आदि से संपन्न रहते हुए उत्सवों को पार करें। मैं नवीन वस्त्र धारण करता हूँ,
सुगंध धारण करके उत्तम वस्त्र पहनने वाला हूँ। मैं जीवधारी मनुष्यों के समान उषा काल में उड़ता हूँ। जिस प्रकार पक्षी अंडे से निकलता है उसी प्रकार मैं सभी पापों से छूट जाऊं। सुशोभित पृथ्वी और आकाश के मध्य चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। विशाल कर्म वाले आकाश और पृथ्वी तथा ये प्रवाहित होने वाले 7 प्रकार के जल हमें पापों से मुक्त कराए हैं। जो सूर्य को, देवगण को, मित्र और वरुण देव को तथा सभी प्राणियों को जानने वाले हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो चिपके बिना तथा छेद किए बिना इन हड्डियों को जोड़ देता है, जो फटे हुए को पुनः जोड़ता है तथा उत्तम और पर्याप्त धन प्रदान करता है, वही ईश्वर है। जो नीला, पीला तथा लाल रंग का अधिक अंधकार है वह हमसे दूर रहे। जो जलाने वाली दोष की स्थिति इसी में है, मैं इसे इस स्तंभ से लगा देता हूँ। उपवस्त्रों में हिंसा करने वाली जो कर्तियाँ हैं, राजा वरुण के जितने पास है तथा जो दरिद्रताएं और बुरी अवस्थाएं हैं उन सबको मैं इस खंभे में स्थापित करता हूँ। मेरा प्रिय शरीर मेरे वस्त्र में भयभीत होता है, इसलिए हे वनस्पति पहले तुम इसकी गांठ बांध दो जिससे हम दुखी न हो। इस वस्त्र में जो झालरें और किनारियां हैं, जो ताने और बाने हैं तथा जो वस्त्र स्त्रियों ने बुना है वे हमारे शरीर को सुखपूर्वक स्पर्श करने वाला हो। पति की इच्छा करने वाली कन्याएं पिता के घर से पति के घर जाते हुए दीक्षा का व्रत धारण करें, यही उत्तम उपदेश है। बृहस्पति की यह औषधि विश्व देवों के द्वारा पुष्ट की गई है। इसे गायों के तेज से मिलाते हैं। बृहस्पति की रची हुई इस औषधि को विश्व देवों ने पुष्ट किया है। हम इस तेज से संयुक्त करते हैं जो गायों में प्रवेश किया गया है। बृहस्पति के द्वारा विरचित इस औषधि को विश्व देवों ने धारण किया था। जो भग गायों में प्रवेश कर चुका है, हम इस औषधि को उस भग से संपन्न करते हैं। बृहस्पति देव द्वारा इस औषधि का सर्जन हुआ है। गायों में जो यज्ञ प्रवेश कर गया है, मैं उस यज्ञ से इसे संयुक्त करता हूँ। बृहस्पति द्वारा यह औषधि विश्व देवों के हेतु पुष्ट हुई है। गायों में जो दूध स्थित है, हम इस औषधि को उससे संयुक्त करते हैं। बृहस्पति के द्वारा निर्मित इस औषधि को सभी देवों ने पुष्ट किया है। गायों में जो रस है, उस रस से इस औषधि को संयुक्त करते हैं। लंबे केशों वाले ये लोग तेरे घर में नाचते रहे तथा रोके से पाप करते रहे हैं। अग्निदेव तुझे उस पाप से मुक्त कराए। तेरी पुत्री अपने केशों को फैलाकर रोती रही है, तेरे घर में बचपन में रोती रही है। तेरे घर में हुए इस पाप से सविता देव और अग्नि तुझे छुड़ाए। तेरी बहनें तथा अन्य स्त्रियां किसी भी प्रकार से दुखी हुई है और रोई है या तेरे घर में घूमती रही है, तो सविता और अग्निदेव उस पाप से मुक्त करें। संतान और पशुओं को दुखी करने वालों ने तेरे घर में जिस दुख का विस्तार किया है, उस पाप से सविता और अग्नि तुझे छुड़ाए। अग्नि में खीलों की आहुति देती हुई यह वधू कामना करती है कि मेरा पति दीर्घायु वाला हो और 100 वर्ष तक जीवे। हे इंद्र, इन पति और पत्नी को ऐसा प्रेम दो जैसे चकवी और चकवे में होता है। इन्हें सुंदर घर और संतानों से युक्त रखो। ये दोनों जीवन भर भांति भांति के सुख भोगते रहे। हमने असंधि अर्थात कुर्सी पर, बिस्तर पर, सिरहाने तथा उपवस्त्र पर जो पाप किया है और अपने विवाह में जो हिंसक प्रयोग किया, उसे हम स्नान के द्वारा धो डालते हैं। हमने विवाह में तथा बारात के रथ में जो दुष्ट और पाप किया है, उसे हम मधुर भाषी पुरुष के कम्बलों से युक्त करते हैं, दूर करते हैं। संबल अचार्थ दूत में मन को तथा कम्बल में पाप को स्थिर करके हम यज्ञ करने वाले योग्य शुद्ध हो जाएं। वे शुद्धि हमारी आयु को शुद्ध बनाए। ये सैकड़ों दांतों वाला कंगा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ये हमारे शीश पर पहुंचकर हमारे शीश के मेल को छुड़ाए। मैं इस कंगे से अपने शरीर के संगारक दोषों को दूर करता हूँ। ये दोष मुझे न लगे। पृथ्वी को, आकाश को, अंतरिक्ष को, देवों को तथा जल को भी वे दोष न लगे। हे अग्नि, ये दोष पितरों तथा उनके अधिष्ठाता देवता यमराज को भी न लगे। हे पत्नी, मैं पृथ्वी के जल के समान सार तत्व से तथा औषधियों के सार तत्व से तुझे बांधता हूँ। तू प्रजा और धन से संपन्न होती हुई
मुझे धन देने वाली हो। हे पत्नी, मैं शाम हूँ और ऋचाओं में आकाश हूँ और पृथ्वी में विष्णु रूप हूँ और तू लक्ष्मी है। हम इस लोक में साथ साथ निवास करते हुए संतान को उत्पन्न करें। हे पत्नी, अविवाहित लोग हम लोगों के समान विवाह करने की इच्छा करते हैं। दाता लोग पुत्र की कामना करते हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहे तब तक हम दोनों एकत्रित हो तथा बल प्राप्ति के लिए मिलकर रहें। नववधु को देखने की इच्छा वाले बहुत से लोग इस बारात को देखेंगे। वे इस वधु के लिए उत्तम सुख प्रदान करें। रस्सी के समान बांधने वाली जो नारी पहले इस स्थान को प्राप्त हुई थी, हम संतान और धन के द्वारा उस वधु को उस मार्ग से ले जाएं जिस पर अब तक कोई नहीं चला है। हे उत्तम बुद्धि वाली, जगाई जाने पर तू 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करने के लिए जाग। तू गृह पत्नी बनने के लिए घर चल। सविता देव तुझे दीर्घायु प्रदान करे। बोलो श्री वेद भगवान की जय हो।